वक्फ बोर्ड बिल पास की खुशियों में शामिल हुए मुस्लिम लोगों का भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विप्लव जैन ने मुंह मीठा कर खिलाई मिठाई। जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार दोपहर 12 बजे के लगभग प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर मुस्लिम समुदाय में खुशी जाहिर की है। आज शुक्रवार इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विप्लव जैन ने आज मुस्लिम समाज के लोगों का मुंह मीठा कर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। विरोध किया वक्फ बिल का, क्या मानते हैं विरोध करने वालों की क्या नीति? देखिए क्या होता है, कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि जब जब मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके भलाई के लिए कुछ भी कार्य किए जाते हैं, हमेशा से वो उसका विरोध करती है। उसका एक मानना होता है कि 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की, उनकी शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार कल्याण की लिए सोच रही है, तो उनको तकलीफ हो रही है कि आने वाले समय में जब मुस्लिम समाज अभी भी पूरा जागरूक होकर भारतीय जनता पार्टी का इसमें सहयोग कर रहा है कि आप, और बधाई दे रहा है एक दूसरे को कि हमको, हमारे लिए पहली बार किसी सरकार ने, किसी शासन ने सोचा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, अभी डॉक्टर सनवर पटेल चेयरमैन है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति की एक लागू की गई मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से। आज तक कभी वक्फ का पैसा, वक्फ किया है, कभी भी मुस्लिम समाज के लिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए कभी कार्य नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें डॉक्टर सनवर पटेल जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के एक शिक्षा नीति बनाई, जिससे करोड़ों रुपए मुस्लिम समाज के बच्चियों को छात्रवृत्ति के रूप में बांटे गए। उसमें रतलाम में भी जो कार्यक्रम हुआ, उसमें रतलाम में लगभग 24 से 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति बांटी गई। आज मैं बताना चाहता हूं आपसे, जो वक्फ का विरोध कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना सवाल करना चाहता हूं कि आज उनसे पूछा जाए कि आज तक वक्फ से उनके परिवार को, उनके बच्चों को या उनके घर के बुजुर्गों को कभी कोई सहयोग मिला, कोई सहायता मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ ये धन कुबेर जो वक्फ की संपत्तियों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये उन्हीं को तकलीफ है, और वो सब कांग्रेस से समर्थित है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मेरे माध्यम से, रतलाम मुस्लिम समाज के माध्यम से पूरे देश को, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा बिल पास करा, और निश्चित ही इस बिल से मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल को लेकर क्या मानना है आपका कि संशोधन हुआ है जो किस तरीके से सही है? वक्फ बिल 2025 अभी दिल्ली में 7 तारीख को ईद मिलन समारोह था मुस्लिम राष्ट्र मंच का। वक्फ बिल के लिए मुस्लिम राष्ट्र मंच ने पूरे भारत में जो मेहनत की है, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बा पाल जी की मुख्य अतिथि में ये बिल जो पारित हुआ है, इसमें मुसलमानों की शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेके, जो हमारी माँ बहनें विधवा हैं उनकी पेंशन वगैरह, और कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारे विकास जो हैं भाजपा के बैनर तले मुस्लिम समाज के लिए सारे विकास किए जाएंगे। अब क्या है कि जो विपक्षी हैं वो मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहते हैं, ये बिल ऐसा है, ये बिल वैसा। बिल कैसा भी नहीं है, बिल सही है, बिल में कोई कमी नहीं है। और बिल पास होने के पहले, पारित होने के पहले एक कापी दी जाती है पढ़ने के लिए, वो सभी को दी थी। लेकिन क्या है कि अब इनका काम है विरोध करना, तो ये करते रहेंगे। बिल पारित होना था, पास होना था, वो हो गया। अब आगे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विकास करेगी।